एक सप्ताह से ट्रांसफार्मर बंद, पानी नहीं मिलने से सूख रही फसल, कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंप लगाई गुहार। प्रदेश की धरती पर असम से पहुंचे नए मेहमान जंगली भैंसा का स्वागत, सीएम डॉक्टर यादव। शराब दुकान में प्रदर्शन कर रही महिलाओं में हिंसा, युवक से मारपीट, बीच बचाव करने गए पूर्व सांसद से भी झूमाझपटी। लालगढ़ क्षेत्र के ग्राम कनकी के करीब आधा दर्जन किसानों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कृषि के लिए बिजली सप्लाई करने वाला ट्रांसफार्मर जल जाने पर नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जाने से नाराजगी व्यक्त करते हुए शीघ्र बिजली आपूर्ति प्रारंभ करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने कहा कि करीब एक सप्ताह से विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी है। इससे इस भीषण गर्मी व चिलचिलाती धूप में फसलों को पानी नहीं मिलने से फसल सूखने लगी है। उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर 25 केवी का लगा है, जिससे लोड अधिक होने पर बार बार जल जाता है। कृषकों ने कलेक्टर से गुहार लगाई कि विद्युत वितरण कंपनी संभाग 2 के सहायक अभियंता को 63 केवी का ट्रांसफार्मर शीघ्र लगाकर सिंचाई के लिए बिजली सप्लाई प्रारंभ करने आदेशित किया जाए। उन्होंने कहा कि करीब 30 एकड़ में लगी फसल पानी नहीं मिलने से पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, जिससे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होगा। विद्युत ट्रांसफार्मर की समस्या के लिए आए थे, कृषि कार्य के लिए, जो 20 तारीख से बंद पड़ा हुआ है और इसमें 25 केवी का लगा था और इसमें क्या है, लोड ज़्यादा होने की वजह से वो 6 बार जल चुका है और इसके पहले भी विभाग को अपन ने कई बार सूचित किया है, विभाग सुन नहीं रहा है और अभी एक सप्ताह से हमारे पूरे मोटर पंप बंद है। क्या दिक्कतें होगी? उसमें हमारी फसल सूख रही है, हमारा नुकसान हुई, खेती की फसल नष्ट रहने होगी, जिन्हें फिर भी हमारी 2 एकड़ में फसल लगी है। हम कहीं कमाने जा नहीं सकते, हम खेती के बलबूते में हम अपना परिवहन चलाते हैं। हम 6 परिवार हैं और हमको फसल नहीं काटेंगे तो हमको कुछ आत्महत्या करना पड़ेगा हमको। मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण के इतिहास में 28 अप्रैल मंगलवार का दिन एक स्वर्णिम अध्याय में जुड़ गया है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कान्हा टाइगर रिजर्व के सुपखार रेंज में जंगली जल भैंस के पुनर्स्थापन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। करीब 150 वर्षों बाद इस विलुप्त प्राय प्रजाति की वापसी से क्षेत्र में उत्साह और गौरव का माहौल है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए 4 जंगली भैंसों में 3 मादा, 1 नर को विशेष बाड़े में सॉफ्ट रिलीज किया। ये कदम मध्य प्रदेश और असम के बीच समन्वय और वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि ये महज एक पुनर्स्थापन नहीं बल्कि प्रकृति के संतुलन को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। लंबे समय से लुप्त जंगली भैंसा अब अपने ऐतिहासिक आवास में लौट रहा है, जो प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। 150 साल बाद मध्य प्रदेश की धरती पर कान्हा टाइगर अभयारण्य में एक बार फिर जंगली भैंसा, मैं मान के चलता हूं कि ये हमारे पर्यावरण के लिए, परिस्थिति तंत्र के लिए अद्भुत अवसर है। हमारी अपनी धरती पर हमारे गए मेहमान का आगमन का शुभागमन है। मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि इनके आने से हमारे ये पूरे इकोसिस्टम में बड़ी मदद रहेगी। हमारे घास के मैदानों पर बड़ी घास को इनके माध्यम से, जो इनके बीच की एक कड़ी जो मिस थी, जिसके कारण से हमको अपने कई प्रकार के चुनौतियों के वातावरण से निकलना पड़ता था, लेकिन सच में ये अद्भुत मौका है। ऐसे ही अवसरों से हमारा न केवल जंगल समृद्ध होता है, बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा एक एक करके वो सारे वन्य प्राणी जो विलुप्त प्राय या कई साल पहले यहाँ से चले गए, अब मध्य प्रदेश के जंगल में सारे वो जानवर आ रहे हैं, जिनके लिए सदैव हमारी जंगल की शोभा भी बढ़ेगी। करीबन 2100 किलोमीटर से चल के आए हैं, रात भर चले हैं, दिन भर चले हैं, क्योंकि अगर हम गाड़ी रोकते, सिर्फ गाड़ी रुकती थी इनको खाना देने के लिए, पानी पिलाने के लिए, और उतनी ही देर में फिर इनको लेना है। नहीं तो क्या है कि अगर हवा रुक जाएगी, उसके आर्द्रता कम हो जाएगी, अंदर उसके कितना परसेंटेज ह्यूमिडिटी है वो सब चेक करते आए, पानी पिलाते आए, तो उतना ही देर रुके जितने में कि उनको खाना पीना हो जाए। इसमें पूरा का पूरा ध्यान केवल इनको ही दिया गया है और हमारी टीम ने 2-2 दिन नहाया नहीं, वो वैसे ही रहे और रात को जहाँ पर आए तब जाकर इन्होंने सांस ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतने खुशकिस्मत और इतने अच्छे एनिमल्स हैं, इनके ऊपर कुछ कृपा है भगवान। जब चले तब बारिश हुई, बिहार पहुंचे तब बारिश हुई, वेस्ट बंगाल पहुंचे तब बारिश हुई, और यूपी पहुंचे तब बारिश हुई, हमारे रीवा पहुंचे तब बारिश और कान्हा आए तब बारिश हुई।
शहर मुख्यालय में स्थित शराब दुकानों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मोतीनगर वार्ड नंबर 25 की दुकान का विरोध थमा तो बूढ़ी क्षेत्र की शराब दुकान में महिलाओं द्वारा दुकान हटाने के किए जाने आंदोलन में विवाद का रूप ले लिया। 27 अप्रैल की रात करीब 10 बजे शराब दुकान के सामने करीब 2 सप्ताह से प्रदर्शन कर रही महिलाओं व ठेकेदार पक्ष के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट में एक युवक घायल हो गया। बीच बचाव करने आए पूर्व सांसद कंकर मुंजारे से भी झूमाझपटी होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मैं तो अभी 1 हफ्ते से रोज आ रहा हूँ, इनके लोग जाके बुला के ला रहे हैं। इनके लोग बुला के ला रहे हैं। जब पूरा हो जाएगा तो चला जाएगा। बुरा तो बंद कर दो। सामने वैसे कहा तो हमने पहचानती है। भैया रोक रहे के शिल्पी सेन नाई समाज जिला बालाघाट के तत्वाधान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नंदा सेन जी महाराज की 726वीं जयंती महोत्सव 28 अप्रैल को शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज समीप छत्रपति शिवाजी सामुदायिक कुंभी भवन में हर्षोल्लास से आस्था पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह सेन चौक में स्थित नंदा सेन महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात कार्यक्रम स्थल कुंभी भवन में मंच कार्यक्रम व युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं समाज के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नपाध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत ठाकुर सहित के शिल्पी सेन नाई समाज के पदाधिकारी शामिल रहे। इस संबंध में संगठन के जिलाध्यक्ष रवि नागपुरकर व महिला संगठन अध्यक्ष श्रीमती दामिनी गोंडाने ने बताया कि सेन समाज के आराध्य संत शिरोमणि नंदा सेन जी महाराज की 726वीं जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। 14 अप्रैल को सातवीं पूर्ण जयंती मनाई गई थी और 28 अप्रैल को जिला स्तरीय सामूहिक रूप से जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इसमें संगठन के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी व स्वजातीय जन उपस्थित रहे। एक छोटी सी चीज मैं महिलाओं से कहना चाहूंगी कि अकेले के सपोर्ट से या फिर एक ही के एफर्ट से नंदा सेन जी महाराज की जयंती मनाए 726वां गणाजी महोत्सव मनाया गया। इसी के साथों साथ हमारे सेन जी महाराज की मूर्ति है सेन चौक पे, उनकी पूजा अर्चना करके हम लोग यहाँ कुंभी भवन पहुँचे और यहाँ पहुँच करके अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। इसमें युवक युवती परिचय सम्मेलन का भी कार्यक्रम किया गया और प्रतिभाशाली बच्चों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने 75 से ऊपर परसेंटेज लाया है, उनको भी सम्मानित किया गया और भोजन की व्यवस्था वगैरह प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम किया गया। कोई खास मुख्य अतिथि में किसी को बुलाया गया था? हाँ, मुख्य अतिथि हमारी नगर अध्यक्ष भारती ठाकुर जी आई थी। उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। काफ़ी टाइम उन्होंने ज़्यादा टाइम तो नहीं दिया, आधे घंटे के लिए बस आए थे। उसके बाद वो प्रस्थान 726वां जन्म महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में युवक युवती परिचय सम्मेलन और प्रतिभाशाली बच्चों को अवार्ड दिया गया और समाज के उत्थान कार्य। कितने युवक युवती शामिल हुए और कितने बच्चों का सम्मान हुआ? हमारे यहाँ बच्चों का सम्मान करीब 40 बच्चों का सम्मान हुआ और 10 से 20 लोगों का युवक सम्मान। और क्या क्या किस तरह के कार्यक्रम थे सुबह से? कार्यक्रम का शेड्यूल ऐसा था, सुबह 9 बजे सेन चौक में पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात प्रगतिशील कुंभी समाज भवन में कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। जिले में परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा और यात्री वाहनों के नियमानुसार संचालन सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत रजेगांव चेक पोस्ट पर सोमवार 28 अप्रैल को आकस्मिक जांच की गई। इस दौरान मातोश्री ट्रेवल्स की 2 बसें नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित
पाई गई, जिन पर कुल 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। चेक पॉइंट पर तैनात भाग्यश्री राजवे ने बताया कि जांच के दौरान संबंधित बसें बिना परमिट और बिना पंजीयन के संचालित हो रही थी। इसके साथ ही वाहनों में सड़क सुरक्षा मानकों का भी उल्लंघन पाया गया, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मामलों में न केवल जुर्माना लगाया जाता है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वाहन जब्ती और अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाती है। आज हमने 2 बसों पे कार्रवाई की है। तो बस बिना वैध परमिट के साथ बारात लेकर के जा रही, इस बार बिना रजिस्ट्रेशन, इसलिए उन दोनों बसों पे 50,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई है। एक बस पर 50,000, दोनों बसों के 1 लाख रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। वाहन संचालकों या मन संचालकों को ये राय देना चाहते हो कि आप जब भी बस को अपने रोड पे चलाएं तो समस्त वैध दस्तावेजों के साथ ही बसों का संचालन करें, जिससे अनावश्यक रूप से यात्रियों या बारातियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। अन्यथा जब भी आपकी वाहन जांच में पकड़ा जाएगा, सख्त से सख्त चालानी कार्रवाई की जाएगी एवं वाहन जब्ती की भी कार्रवाई की जाएगी।